नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है वापस से मैथ्स के वीडियोस के लिए। देखो काफ़ी गैप डेज हमारे स्टार्ट हो गए हैं। 1 से 10 तारीख मतलब 1 से समथिंग 8 तारीख तक का ही मैंने प्लान डेवलप किया है कि आप लोग उसी में ही मैथ्स को पूरा कवर कर लें, बाद का इंतजार ना करें। देखिए मैथ्स में पास होने के लिए आपको ओवरऑल क्या चाहिए, 33 आउट ऑफ 100। दोनों में से मिलके आना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम इंटरनल में मान रहे हैं 13 ही नंबर आ रहे हैं। मिनिमम देना ही पड़ता है, कितना ही बड़ा स्कूल हो, कितना ही स्ट्रिक्ट टीचर हो, कितना ही खड़ूस टीचर हो, 13 नंबर देगा। 13 नंबर देगा, लिख के ले लो। एक्सटर्नल में कितना देना है अपने को, कितना लेना है एक्सटर्नल में, 20 नंबर लेना है। अब 20 नंबर कहां से आ जाएंगे, देखो ये बोर्ड वेटेज है। ये बोर्ड सीबीएसई वेटेज देता है। ये जो 5 6 नंबर, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 2 मार्क्स लिखे ना, ये सीबीएसई की वेटेज है कि रियल नंबर आएगा 5 नंबर तक का, पॉलिनोमियल 5, लीनियर इक्वेशन 5, स्टैटिस्टिक्स 8 नंबर, प्रोबेबिलिटी 2 मार्क्स। अब देखो, अगर मान लो ये बोर्ड ने वेटेज दिया है तो हम मानते हैं कि बोर्ड रियल नंबर दे रहा है 3 ही नंबर का, 3 मार्क्स। ठीक है, एमसीक्यू तो हम हटा के चलते हैं। पॉलिनोमियल आ रहा है मान लो 2 से 3 नंबर, ठीक है, 3 ही मार्क्स, इसको भी हम काउंट कर ले रहे हैं। लीनियर इक्वेशन 2 से 3 नंबर, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स 5 नंबर मान लो, 5 नंबर आ ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी 2 मार्क्स ही मानो, उससे ज़्यादा नहीं मानो, ठीक है। 2 मार्क्स से 4 मार्क्स के बीच में मैं बोलता हूँ, बट हाँ 2 मार्क्स तो दे ही देंगे। तो अगर ये मिनिमम भी हम देखें, हम मिनिमम की भी तैयारी करें, तो सिर्फ इतने चैप्टर करने पर, ये 5 चैप्टर करने पर हमारे कितने मार्क्स हो रहे हैं, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 7 अगेन 14 मार्क्स। तो यहाँ से 14 मार्क्स आ रहे हैं हमारे। जब एमसीक्यूज भी हैं, फिर हमारे पास केस स्टडी भी रहेंगी, और सिर्फ इतने ही चैप्टर थोड़ी ना करने हैं, अभी तो और भी चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में। 14 चैप्टर्स हैं, हमने तो अभी 5 उठाए हैं। हम इन डेज में क्या करने वाले हैं, तो हम तो सब कवर करेंगे भाई। ठीक है, क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के दिन, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, प्रोबेबिलिटी कवर करने वाले हैं। डे 2 में हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, क्या करने वाले हैं उसमें से, सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा मैं कि और कैसे करते हैं वो बता दूंगा। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट बिल्कुल बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट। कंप्लीट वीडियो देख लेना। डे 2 आपका स्टैटिस्टिक्स, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। डे 3 ट्रिग्नो और उसका एप्लीकेशन पे बना देंगे। ठीक है, डे 4 आपका सरफेस एरिया। ठीक है, डे 4 आपका क्या आ रहा है, सरफेस एरिया पे आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे आ रहा है डे 4 में। डे 5 आपका मतलब 5 तारीख एपी और क्वाड्रेटिक आ जाएगा। 6 तारीख कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा। 7 तारीख को ट्राइंगल ले आएंगे, सर्कल ले आएंगे। और 8 तारीख को, 7 तारीख तक आपके सारे चैप्टर्स खत्म हो गए। 8 तारीख को कंफर्म्ड शॉर्ट शॉर्ट की एक लॉन्ग वीडियो उठा के ले आ दूंगा कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये तो करना ही करना है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं इतने सारे चैप्टर्स में से इतना बेसिक बेसिक पढ़ा दूं कि आप 20 नंबर ले आओगे आराम से। मैं वीडियोस जो है, मेरी वीडियोस वो जनरली उन बच्चों के लिए हैं जो पास नहीं हो पा रहे हैं, जिनको सिर्फ पास होने का मोटिव है, तो वो पास तो हो जाएंगे मेरे वीडियोस देख के, ये मेरी गारंटी है दोस्त। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में क्या क्वेश्चन आ रहा है देख लो। चैप्टर 1 में आ रहा है आपका एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन और इरेशनल प्रोविजन का क्वेश्चन। इरेशनल प्रोविजन के क्वेश्चन दो टाइप के आ रहे हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। ठीक है, एक सिंपल आ रहा है और एक कंपाउंड आ रहा है। सिंपल में कैसा आ रहा है, √2, √3 या √5 को इरेशनल प्रूव करने का। कंपाउंड में कैसा आ रहा है दोस्त, 2 + 3√2। कैसा आ रहा है, 2 + 3√2, या यही चीज माइनस में दे दी हो आपको। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 से प्रोविजन इरेशनल में तो कंफर्म्ड आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। ठीक है, ठीक है दोस्त। तो ये आपके 3 मार्क्स तो कंफर्म्ड हो गए यहां से, 3 मार्क्स बोथ स्टैंडर्ड एंड बेसिक। एचसीएफ एलसीएम पे एमसीक्यू बन जाएगा, हो सकेगा तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलिए अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये सिंपल वाले करेंगे। तो सिंपल वालों को कैसे करना है देखो, सिंपल वाला के एक पूरा प्रोसीजर है, आप इसको रट डालो। ठीक है, let us assume to the contrary that √5 is rational number, we can write it in the form of p by q where q is not equal to 0। फिर ये पहली इक्वेशन आ जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करोगे तो ये √5 5 बन जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा।
फिर क्या करोगे, क्यू स्क्वायर को आप डिवीजन में है कहाँ भेजोगे, इनटू में भेज दोगे, ये इनटू में आ गया। फिर इससे क्या लिख देंगे हम, हियर p इज डिविजिबल बाय p, ठीक है। और फिर p इज इक्वल टू 5k वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर p जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है तो 5 की कहीं ना कहीं टेबल पढ़ने पर p आ जाएगा ना, तो इसीलिए हम 5 के मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, k में कर रहे हैं, तो उससे क्या निकल रहा है आपका p निकल रहा है। दोनों साइड इसमें भी स्क्वायर कर लो तो p का स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब p स्क्वायर का ये भी वैल्यू, p स्क्वायर का ये भी वैल्यू, तो इन दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे। या आपने वैसे ही क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब यहाँ 5 से आप कैंसिल कर दो 25 को, कितनी बार में, 5 बार में, और इधर 1 बच जाएगा। अब देखो क्यू स्क्वायर के इक्वल वाली सेम लाइन एस जहां जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिर से वही लाइन डाल दो और लास्ट में खत्म कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिक्स्ड क्वेश्चन है, रट लो इसको, ठीक है, आएगा ही आएगा मेरे दोस्त। जैसा आपके टीचर ने करवाया स्कूल में वैसा आप कर लो, ठीक है। ये सॉल्यूशन, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन इसमें पॉसिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आप इसमें याद कर लो, जहां जहां 5 है ना वहां वहां चेंज हो जाएगा, जहां जहां 5 है वहां वहां क्या हो जाएगा दोस्त, चेंज हो जाएगा। 3 आया तो 3 3 3 कर देना, 3 का स्क्वायर 9 कर देना, ठीक है। जहां 25 लिखा, जहां 2 है 2 2 2 2, 2 का स्क्वायर 4 कर देना, जहां 25 यहाँ पे लिखा है ना 25, ठीक है दोस्त। तो ये चीज, ये इजी क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर कंपाउंड वाला आपका, कंपाउंड में क्वेश्चन कैसा आता है, 2 + 3√2 या 2 - 3√2, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो पहली लाइन तो वही की वही लिख देना, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 2 + 3√2 इज रैशनल नंबर। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ये लाइन लिखने के बाद, अच्छा उसमें वो भी लिख देना, वेयर p एंड q आर को प्राइम, q इज नॉट इक्वल टू 0, वो पूरी लाइन लिख देना बढ़िया सा। फिर आप लिखना इसको 2 + 3√2, ठीक है, इज इक्वल टू p/q, ये आपने लाइन लिख दी। अच्छा ये लाइन लिखने के बाद में आप क्या करोगे दोस्त, इसके बाद अब आपको यहां दिमाग रखना है, ये कंपाउंड वाले में ये इजी पड़ेगा, रूट का नंबर एक तरफ, बाकी सारे नंबर एक तरफ, माइंड में रखो, रूट का नंबर एक तरफ, बाकी सारे नंबर एक तरफ। तो भाई दोस्त देखो, प्लस का 2 है, कहां जाएगा, माइनस में चले जाएगा, तो 3√2 इज इक्वल टू आ गया p/q माइनस में 2, 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 है। अब क्या करते हैं भाई, ऐसे केस में क्या करते हैं, तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं बटरफ्लाई मेथड, नीचे वाले दोनों का इंटू और क्रॉस में इंटू। तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो 3√2 है ऐसे कैसा, और इक्वल में क्या हो गया, p वन जा p, और 2 इंटू क्यू 2q, ठीक है, और अपॉन में q वन जा q आ गया। जो 3 है ये इंटू में है, कहां जाएगा, डिवीजन में चले जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू p - 2q, डिवीजन में आ गया 3q। अब यहां से फिर लास्ट लाइन लिख देना, बट वी नो दैट, तरीके से लास्ट लाइन आ जाएगी इस वाले में, बट वी नो दैट, आपका यहाँ पे जो भी नंबर है, √2 है तो √2 लिखो, √2 इज रैशनल। और फिर आप पहले वाला जो क्वेश्चन में आप लाइन याद किए थे, पहले वाला क्वेश्चन में जो लाइन याद किए थे कि फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, नहीं ये वाले नहीं, यहां से इट कॉन्ट्राडिक्ट से, ठीक है, कहां से लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट से, यहां से इट कॉन्ट्राडिक्ट से, it contradict our assumption, ठीक है, that root that 2 + 3√2 is rational number, hence it is a irrational number, hence proof done, ठीक है। सेम ऐसे माइनस वाला चलेगा, इन दो टाइप में नंबर बदल सकते हैं भाई, 2 की जगह 5 हो सकता है, 3 की जगह 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर बदलेंगे, संख्याएं बदलेंगी, मेथड यही रहेगी भाई, ठीक है। तो एक बढ़िया से इसको क्या कर लो, तैयार कर लो भाई, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयार कर लो। देन नेक्स्ट टाइप की कैटेगरी आपकी जो पूछी जाती है वो होती है एचसीएफ एलसीएम की। सारे टाइप के एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन नॉर्मल नंबर पूछ लिया, जैसे लेट से 144, ठीक है, 144 एंड 96, इसका एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ, दोनों बताओ, ठीक है। दूसरी टाइप की कैटेगरी आपकी पावर फॉर्म में, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 है, एंड ऐसे ही दूसरा नंबर दे दिया कि 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, इसका एचसीएफ एलसीएम बताओ। तीसरी कैटेगरी आती है, इसी में अलजेब्रा घुसेड़ दिया, x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, एंड y की पावर 2 है, x की पावर 3 है, इसका एलसीएम एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी सीख लेते हैं फटाफट से। तो पहली कैटेगरी जो नंबर वाली है उसमें तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है, 2 से कर कैंसिल करोगे 72 बार में,
फिर 2 से कैंसिल करोगे 36 बार में, फिर 2 से कैंसिल करोगे आपका 18 बार में, फिर 2 से कैंसिल करोगे 9 बार में, फिर 3 से कैंसिल करोगे 3 बार में, और 3 से कैंसिल करोगे 1 बार में। और ये हो गया ना 144। ऐसे ही 96 कर लो दोस्त, 2 से करोगे 4 बार में 8 और 1 18 48 बार में हो जाएगा, 2 से करोगे 24 बार में हो जाएगा, 2 से करोगे 12 हो जाएगा, 2 से करोगे 6 हो जाएगा, 2 से करोगे 3 हो जाएगा, 3 से करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको समझना है मेन चीज, क्या करना है आपको 144 लिखना है। इसके साइड में जो जो इस साइड नंबर आए थे सबको इधर लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 4 बार 2 है और इंटू में 3 है 2 बार, ठीक, इंटू 3। ऐसे ही 96 को लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, और अगेन इसमें 5 बार 2 है ना, ठीक है, 5 बार 2 और इंटू में 3। अब क्या करोगे दोस्त, अब इसमें आप कॉमन आउट करो। क्या क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये लास्ट में 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो अब अगर आपको HCF निकालना है तो सिर्फ कॉमन वाले लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3। जो कॉमन नहीं थे उनको छोड़ दिया, बाकी सबको कॉमन वालों को एक बार लिख लिया। और जो एलसीएम अगर निकालना है तो कॉमन वालों को एक एक बार लिख लो, और जो कॉमन नहीं आए हैं उनको भी लिख लो, आपका एलसीएम निकल गया। अच्छा, सेकंड केस समझते हैं, पावर वाला केस। ठीक है, अच्छा पावर वाले केस में क्या है दोस्त, देखो पावर वाले केस में क्या है, 2 की पावर जैसे 3 दे रखी है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 दे रखी है, 5 की पावर 3 दे रखी है, और ऐसे ही एक और नंबर बोला है 2 की पावर 2, 3 की पावर लेट से 3, और 5 की पावर 2 दी हुई। ठीक है, तो क्या करो आप इनको सिंप्लीफाई कर लो। पहला वाला नंबर कैसा लिखा जाएगा, 2 की पावर 3 है तो उसको 3 बार लिख लूंगा मैं इंटू में, 3 की पावर 2 है 2 बार लिख लेंगे, 5 की पावर 3 है 3 बार लिख लेंगे, ऐसे ही होगा ना। और सेकंड नंबर को भी लिख लो, 2 की पावर 2 है तो 2 बार लिख लिया, 3 की पावर 3 है तो 3 बार लिख लिया, 5 की पावर कितनी है भाई 2 है तो 2 बार लिख लिया। अब क्या करेंगे दोस्त, अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, कॉमन आउट करते हैं, कर दो कॉमन आउट। ये पहला कॉमन आउट हो गया, दूसरा कॉमन आउट, अच्छा ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन आउट हो गया तीसरा, ये 3 भी कॉमन आउट हो गया, ये 5 भी कॉमन आउट, ये 5 भी कॉमन आउट। अब ध्यान से देखो, अगर HCF निकालना है तो कॉमन लिखने हैं, तो 2 कितने हैं 2 हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 कितने हैं 2 हैं तो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 कितने हैं 5 5 का स्क्वायर हो गया। ये आपका HCF डन हो गया। एलसीएम, तो एलसीएम के दोस्त आपको कॉमन कॉमन लिखने हैं, तो 2 कितने हैं भाई देखो, 2 का ये 2 कॉमन पेयर है तो 2 पावर तो हो गई, और ये एक अकेला बच रहा था। ठीक है, ये एक अकेला बच रहा था तो 2 की पावर कितनी हो गई 3। ऐसे ही 3 को देख लो तो यहाँ पे 3 की पावर भी 3 आ जाएगी, और 5 को देख लो 5 की पावर भी 3 आ जाएगी। कॉमन वाले गिनने एक एक, और जो कॉमन नहीं है उसको भी गिनना है, तो आपका HCF एलसीएम बन जाएगा। सेम तरीके से आप जो एलजेब्रा वाला आ गया, ठीक है, जैसे x का स्क्वायर y का क्यूब, तो x के स्क्वायर को कैसे लिखोगे x इंटू एक्स, y के क्यूब को कैसे लिखोगे y इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस में आ गया कि x क्यूब और y स्क्वायर है तो इसको भी लिख लो x इंटू एक्स, फिर y इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करोगे लास्ट में, फिर से क्या करना है, कॉमन आउट करना है। ये x कॉमन बन गया, ये x कॉमन बन गया, ये y कॉमन बन गया दोस्त, ये y भी कॉमन बन गया। अब HCF अगर निकालना है तो सिर्फ कॉमन वालों को लिखना है, यानी x इंटू वाई इंटू वाई, यानी यहां से मैं बोल सकता हूँ x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब एलसीएम निकालना होगा तो कॉमन वाले तो लिखने ही लिखने हैं, और साथ में कौन लिखना है, जो कॉमन नहीं। क्या आपका एलसीएम में से हो गया दोस्त, चैप्टर 1 से बस यही करना है आपने। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, और इसी टाइप के क्वेश्चन आप गूगल सर्च करो, आप इन्हीं की तैयारी करिए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं दोस्त। पॉलिनोमियल चैप्टर से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, फाइंड जीरोस। क्या आएगा, फाइंड जीरोस, और एक पॉलिनोमियल दिया होगा, एंड वेरीफाई, एंड वेरीफाई। ठीक है, पैराबोला, एक पैराबोला का फिर नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट सीक्वेंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पैराबोला। उसके नेक्स्ट सीक्वेंस में, अच्छा अब स्टैंडर्ड वालों के लिए जो है, ये अब ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अच्छा बेसिक वालों के लिए एक चीज और है, केस स्टडी। इस चैप्टर से केस स्टडी आ सकती है, तो केस स्टडीज की तैयारी लगानी है आपने। स्टैंडर्ड वालों के लिए भाई के बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, के बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है,
अगर लाइक एक और क्वेश्चन होता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, और फिर एक सिचुएशन दे रखी है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन व्हाट आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इस टाइप के एक क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज टाइप से जो क्वेश्चन आता है, उसका आपको तैयारी करना है स्टैंडर्ड वालों को। स्टैंडर्ड वालों को भी केस स्टडी की बढ़िया तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चन जो बेसिक वालों के हैं, शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, जैसे लेट से एक इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, 4x² माइनस 4x प्लस में 1। ठीक, बुकी का क्वेश्चन है। करना कैसे है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लो दोस्त। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था आपका, ax² प्लस bx प्लस सी। देन नेक्स्ट काम क्या करना है दोस्त, आपने आपने आइडेंटिफाई कर लेना है a के बराबर कौन है, 4 है, b के बराबर कौन है, -4 है, c के बराबर कौन है दोस्त, 1 है। ठीक है, देखो ध्यान से देख लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने a इंटू सी निकाल लेना है, तो 4 वन जा 4 आ गया, और b निकाल लेना है, b आपका -4 है। अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका इंटू करने पे 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पे भी क्या आ जाए, 4 आ जाए। कैसे फटाफट से ढूंढेंगे, अभी तो छोटा है तो जल्दी बता दोगे, लेकिन एग्जाम में कैसे ढूंढोगे, तो एग्जाम में आपने क्या करना है, ये जो इंटू वाला नंबर है ना, इसको उठा लो, में वनजा कर लो, इधर साइड हाफ कर लो, इधर साइड डबल कर लो। 4 का हाफ क्या हो गया, 2, 1 का डबल क्या हो गया, 2, 2 और 2 से आ रहा है, देखो 2 इंटू 2 करने पे 4 आ रहा है, और 2 माइनस का इधर और इधर भी माइनस का अगर रख दिया मैंने, तो माइनस माइनस करने से प्लस हो जाएगा, और साइन भी माइनस का आएगा, इसलिए यहाँ पे -4 हो रहा है, मतलब यहाँ से मेरा नंबर आइडेंटिफाई जल्दी हो जाएगा। अब ये जो नंबर मिले हैं ना बी वाले, ठीक है, -2 इसके हिसाब से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, कैसे करोगे, तो 4x², अब यहां पे आ जाएगा -2x प्लस 1, पेयर बना दो, ये जोड़ियां बन गई। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालते हैं दोस्त, देखो जैसे 4x² है, उसको कैसे लिखेंगे, 4 इंटू x। ठीक है, अच्छा 4 को भी लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। फिर आपका इसमें अगला नंबर क्या है, 2x है, तो 2x को कैसे लिखोगे दोस्त, 2 इंटू एक्स। कॉमन क्या देख रहे हो, x कॉमन है और एक 2 कॉमन है, दिख रहा है। तो यहां से इस तरीके से आप कॉमन निकाल सकते हो, जैसे हमने चैप्टर अभी यहाँ कॉमन आउट कर रहे थे HFLCM में, वैसे ही यहाँ पे भी आप कॉमन आउट कर सकते हो। फर्स्ट नंबर में से क्या बचेगा, देखो एक 2 बच रहा है और एक x बच रहा है, तो यहाँ 2x बच गया, और यहाँ माइनस का माइनस, 2x पूरा जा चुका है बाहर, तो 1 बच गया। यहाँ से कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो माइनस हमने लगा दिया, और कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1। ठीक है, 2x तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अच्छा, प्लस है यहाँ, लेकिन मैंने तो माइनस बाहर बुला लिया ना, प्लस कैसे बनता है, माइनस माइनस करने पे प्लस बनता है ना, तो एक माइनस बाहर जा चुका है, तो एक माइनस अंदर बचेगा ना, और 1 का 1 बचेगा। ठीक है, तो जो ब्रैकेट सेम आ गया उसको एक ऐसे तरीके से बाहर लिख दो, और जो बाहर बचे थे उनको भी एक अलग ब्रैकेट में शो कर दो। दोनों को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू बना लो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहां से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब आपको वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन कैसे होती है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। ये तैयार कर लो दोस्त, ठीक है, इसमें वैल्यू पुटअप कर लो और सॉल्व कर दो, आपका काम खत्म हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन गारंटेड आने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। फिर पैराबोला का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ठीक है। पैराबोला क्या कहता है भाई, तो पैराबोला की अगर मैं बात करूं, तो पैराबोला कहता है कि लेट से अगर आपका ये आपका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा यू शेप बन रहा है, तो ये जहां जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोज होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज किसके बराबर होंगे, इंटरसेक्शन के बराबर होंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस पे बेस को केस स्टडी में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये चीज हो गई, पैराबोला का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाओ एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है, बेसिक वाले भी ट्राई कर लें। ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेना है ना, अल्फा एंड बीटा अगर आपके जीरोज हैं इसके, ठीक है, और तो के की वैल्यू क्या होगी अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद आ रहा होगा इसको देख के, कौन सा, जल्दी से बता दो, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा होगा,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम होता है, यहाँ एक्स था, फिर यहाँ प्रोडक्ट होता है। याद आ रहा है कुछ? मतलब अल्फा प्लस बीटा के बराबर में के प्लस 6 है दोस्त, और अल्फा इंटू बीटा के बराबर में दोस्त क्या दिख रहा है तुमको? 2 मल्टीप्लाई में 2 के माइनस 1 है। अब यहां से मेरे को वैल्यू पता चल गई, और क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें वैल्यू पुटअप कर दो। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? हाफ ऑफ अल्फा बीटा के बराबर है, तो लिखो के प्लस 6 किसके बराबर है? हाफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 के माइनस 1। बीच में मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ 2 कैंसिल कर दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका के का वैल्यू आ जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये तैयार कर लो। अब अगली बात अगर मैं करूं, तो अगली बात आ जाती है हमारी प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट्स की ओर। तो भाई दोस्त, प्रोबेबिलिटी में क्या है? तो प्रोबेबिलिटी में आपको मेनली एक फॉर्मूला याद रखना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना आपको प्रोबेबिलिटी का, फॉर्मूला लिख के आ जाओ दोस्त। एक नंबर का होगा, या 2 मार्क्स में अगर आ गया, 2 मार्क्स में आ गया तो आधा नंबर, एक नंबर तो देगा। नहीं भी आ रहा है हमको समझ में, फॉर्मूला तो लिख के आओ। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। दोस्त इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन, या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, या तो ज्यादा ज्यादा 4 मार्क्स की एक केस स्टडी आ सकती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा इससे ज्यादा दोस्त, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो दिक्कत आएगी आएगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉइन। क्या है दोस्त? कॉइन। कॉइन का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर मैं एक कॉइन उछालता हूं, एक कॉइन की बात चल रही है, 1 कॉइन टोस्ड, ठीक है, तो उसमें टोटल आउटकम होते हैं हमारे 2, हेड और टेल। फिर अगर एक ही कॉइन को मैं 2 बार उछालूं, मतलब यहां पे 2 कॉइन की बात हो गई दोस्त। 1 कॉइन टोस्ड ट्वाइस अगर आ गया, या टोस्ड 2 टाइम्स आ गया, तो यहाँ पे कॉइन को 2 कॉइन की बात हो रही है, और टोटल आउटकम हो जाएंगे वहां 4। क्या क्या होंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अगर 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन में क्या होगा दोस्त? 3 कॉइन में टोटल आउटकम हो जाएंगे 8। कैसे? तीनों हेड हो गए, तीनों टेल हो गए, सॉरी तीनों टेल हो गए, है ना। फिर आपके शुरुआत के 2 हेड हैं, पीछे का टेल है। शुरुआत के 2 टेल हैं, पीछे का हेड है। फिर एक हेड है, 2 टेल है, एक टेल है, 2 हेड है, ठीक है। फिर क्या होगा? हेड है, टेल है, हेड है, टेल है, हेड है, टेल है, बाकी सारे कंप्लीट हो गए। टोटल ये 8 हो गए आपके टेल, ठीक है। 3 कॉइन्स अगर हैं तो, 3 कॉइन्स हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम याद रखना है। और ये सैंपल स्पेस रट लो, ये सैंपल स्पेस रट लो, ठीक है, कि क्या होगा कॉइन में, ठीक है। इसके बाद की अगर मुझे बात करनी है इसमें, ठीक है, इसके बाद अगर मुझे इसमें बात करनी है, तो अगली मैं बात करता हूं कॉइन के बाद में डाइस की बात करेंगे, डाइस की, ठीक है। डाइस, डाइस में 2 केस हो सकते हैं। एक डाइस उछाला तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 6। क्या क्या? 1 2 3 4 5 6। देन एक डाइस को 2 बार उछाला, मतलब 2 डाइस की बात कर दी उसने, ठीक है, 2 डाइस की बात कर दी। इसमें टोटल आउटकम कितने होने वाले दोस्त? 36। कितने होने वाले हैं? 36। कैसे होंगे? 1 के साथ 1 आ गया, 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया, 1 के साथ 6 आ गया, 1 के साथ, बस, है ना। ऐसे ही 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 2 आ गया, 2 के साथ 3 आ गया, ठीक है, 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 5 आ गया, 2 के साथ 6 आ गया, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसे कर करके आपके पूरे 36 आउटकम तैयार हो जाएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्डिंग्स आपको पता नहीं चाहिए। डबलेट मतलब जुड़वा, ट्रिपलेट मतलब तीनों ही सेम, ठीक है, तो डबलेट हो सकता है।
अच्छा, एक ही मात्र प्राइम इवन नंबर है, कौन सा? 2। एक मात्र प्राइम इवन कौन सा है? 2। ठीक है। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, ये क्लियर है? समझ में आया? ये 3 नंबर पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है प्रोबेबिलिटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है डेक ऑफ कार्ड्स का। डेक ऑफ कार्ड्स पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड में आपको याद रखना है 52 ताश हैं, 2 कलर बट गए, रेड ब्लैक। ठीक है, रेड में आपके 2 बट गए। ठीक है, एक हार्ट हो गया और एक डायमंड हो गया। एक हार्ट हो गया और एक डायमंड हो गया दोस्त। ठीक है, ब्लैक में 2 बट गए बेटा, एक पेड़, पेड़ से याद रखो स्पेड, पेड़ से नाम क्या याद रखना है? स्पेड। नाम भूल जाते हैं हम और गड़बड़ कर देते हैं। और फिर बचा हुआ क्या होगा? क्लब। बचा हुआ क्या होगा? क्लब। इसका नाम कैसे याद रखना है? पेड़, पेड़ से स्पेड, पेड़ से स्पेड। ठीक है, हर एक में देखो, रेड जो होंगे 26 होंगे, ब्लैक जो होंगे 26 होंगे, हार्ट जो है 13 है, डायमंड जो है 13 है। ठीक है, ऐसे ये स्पेड भी 13 है, क्लब भी 13 है। अच्छा, हार्ट के 2 हिस्से हो गए दोस्त। क्या क्या हो गए 2 हिस्से? एक तो हिस्सा हो गया फेस कार्ड का, एक हो गया नंबर कार्ड का। फेस कार्ड में सिर्फ 3 है, किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक। नंबर कार्ड में एक तो एस आ जाएगा, इक्का जिसे हम बोलते हैं, और 2 से लेके 10 तक के नंबर, 2 से लेके 10 तक के नंबर, ये सभी में सेम जाएगा डेक ऑफ कार्ड में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक। अच्छा, एक मात्र और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मेरे दोस्त, एक साल में 52 वीक्स होते ही हैं, 52 वीक्स होते हैं, और साथ ही साथ एक दिन एक्स्ट्रा बचता है अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 53 संडे आने की क्या चांस है? तो 52 हफ्ते हैं तो 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। 53 वाला आने के लिए, 53 वाला आने के लिए सिर्फ इस दिन की चांसेस देखनी है। तो इस दिन में क्या क्या हो सकता है? मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है। यही 7 चांसेस हैं। तो टोटल आउटकम क्या हुए? 7। और संडे कितनी बार है? एक ही बार है, तो 1/7 इसका आंसर हो गया, अगर नॉर्मल ईयर की बात हो रही है। वहीं लीप ईयर की बात हो रही है मेरे दोस्त, तो एक साल में आपके 52 सप्ताह, 52 वीक, साथ ही साथ मेरे दोस्त 2 दिन बचेंगे। अब 2 दिन में क्या होगा? या तो आपका संडे मंडे आ जाएगा, ठीक है, या फिर मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, ये हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे हो सकता है। 2 दिन, 2 बार चांसेस आ सकती हैं हमारी संडे की आने की। 2 दिन है तो 2 चांसेस आ सकती हैं। तो 2 बाय, और टोटल चांसेस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 इसका आंसर होगा अगर लीप ईयर होगा। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन दोस्त उठा लो सारे। असैसिनेशन वर्ड में वोवेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है आने की? ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड में कॉन्सोनेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी आने की? एक डाइस को 2 बार उछाला है तो दोनों प्राइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आप तैयार करके जाएं, आपकी प्रोबेबिलिटी तैयार हो गई। दोस्त, आज का लेक्चर से आपने गारंटेड 8 मार्क्स बना लिए हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।